स्वागत है दोस्तों आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सर्वे। महाराष्ट्र में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। क्या बीजेपी गठबंधन फिर से अपनी सरकार बना पाएगा या फिर इस बार महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना सकती है, जानने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यहाँ पर कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 145 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। अभी यहाँ पर बीजेपी गठबंधन की सरकार है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो चलिए अब देखते हैं इस बार महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और इस बार अहिल्यानगर में 4 विधानसभा सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। 2 विधानसभा सीट यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में अहिल्यानगर से जा सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो महाराष्ट्र का अगला जिला है अकोला। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं अकोला जिले से। महाराष्ट्र का अगला जिला है अमरावती। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और इन 8 सीटों में से इस बार एनडीए को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 3 विधानसभा सीट इस बार महाविकास अघाड़ी को मिल सकती हैं अमरावती से। अगले जिले की बात कर लें तो अगला जिला है छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 9 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य किसी पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला जिला आता है बीड़। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 6 विधानसभा सीटों पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर इस बार एनडीए का खाता खुलना मुश्किल है, एनडीए को तगड़ा नुकसान बीड़ में लग सकता है। अगले जिले की बात कर लें तो अगला जिला है भंडारा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इन 3 सीटों में से एनडीए के खाते में इस बार 1 विधानसभा सीट भंडारा से जाती नजर आ रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में 2 विधानसभा सीटें इस बार जा सकती हैं भंडारा से। अगला जिला है बुल्ढाना। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इन 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 2 विधानसभा सीट यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को मिल सकती हैं। अन्य किसी पार्टी का खाता खुलना बुल्ढाना में मुश्किल है। इस बार एनडीए को बुल्ढाना में फायदा मिल सकता है, जबकि महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर नुकसान होता नजर आ रहा है। अगला जिला है चंद्रपुर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इन 6 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए जीतता नजर आ रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में 3 विधानसभा सीटें इस बार चंद्रपुर से जाती दिखाई दे रही हैं। अगला जिला है धुले। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इन 5 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए जीतता दिखाई दे रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें इस बार धुले से मिल सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गढ़चिरौली। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि 1 विधानसभा सीट महाविकास अघाड़ी के खाते में जा सकती है और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला है गोंदिया। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 4 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि 2 विधानसभा सीट यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को मिल सकती हैं। अगला जिला है हिंगोली। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इन 3 सीटों में से 1 विधानसभा सीट यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है जलगांव। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और इन 11 सीटों में से इस बार बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं।
जबकि 7 विधानसभा सीट यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं। अन्य किसी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है। जलगांव में इस बार बीजेपी गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिल सकता है। अगला जिला है जलना। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इन 5 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 2 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं। अगला जिला है कोल्हापुर। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 10 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। अगले जिले की बात कर लें तो अगला जिला है लातूर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इन 6 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि 2 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी को मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की। तो इन 10 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 6 विधानसभा सीट यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं। इस बार मुंबई शहर में बीजेपी को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। अगला जिला आता है मुंबई ग्रामीण। यहाँ पर कुल 26 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 26 सीटों में से एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 17 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं। इस बार मुंबई ग्रामीण में भी बीजेपी गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है, जबकि महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर फायदा मिल सकता है। अगला जिला है नागपुर। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 12 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की। तो इस बार इन 9 सीटों में से 5 विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करें नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों की। तो इस बार इन 4 सीटों में से सभी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यहाँ पर इस बार बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। अगला जिला है नासिक। यहाँ पर कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 15 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। 9 विधानसभा सीट यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं, जबकि 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टियों के खाते में इस बार नासिक से जाती नजर आ रही है। अगला जिला आता है धाराशिव और यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इस बार इन 4 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी गठबंधन जीतता नजर आ रहा है, जबकि 2 विधानसभा सीट यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं। 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करें पालघर की 6 विधानसभा सीटों की। तो इस बार इन 6 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला जिला है परवानी। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 4 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतता नजर आ रहा है, जबकि 2 विधानसभा सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। महाराष्ट्र का अगला जिला है पुणे। यहाँ पर कुल 21 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 21 सीटों में से एनडीए के खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि 16 विधानसभा सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। इस बार बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान पुणे में लगता नजर आ रहा है। अगले जिले की बात कर लें तो अगला जिला है रायगढ़। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 7 सीटों में से एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि 2 सीट यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं। अगला जिला है रत्नागिरी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 5 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए जीत सकता है। 2 विधानसभा सीट यहाँ पर इंडिया के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं सांगली की 8 विधानसभा सीटों की। तो इस बार इन 8 सीटों में से एनडीए को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 4 विधानसभा सीट यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं। अगला जिला है सतारा। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 8 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला है वर्धा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों की। तो इस बार
इन 3 सीटों में से एक सीट पर एनडीए जीतता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीतता दिखाई दे रहा है। अगला जिला है सोलापुर। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 11 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए जीतता नजर आ रहा है, जबकि 7 विधानसभा सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इस बार बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान सोलापुर में होता दिखाई दे रहा है। अगला जिला है ठाणे। यहाँ पर कुल 18 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 18 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए जीतता नजर आ रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में 12 विधानसभा सीटें इस बार जा सकती हैं। ठाणे में इस बार बीजेपी गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं वासिम की 3 विधानसभा सीटों की। तो इस बार ये तीनों विधानसभा सीट महाविकास अघाड़ी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यहाँ पर इस बार एनडीए का खाता खुलना मुश्किल है। अगला जिला आता है यवतमाल। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इन 7 सीटों में से एनडीए को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 6 विधानसभा सीट यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को मिल सकती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है और इस बार इन 288 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में यहाँ पर 115 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर 168 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। 5 विधानसभा सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। महाराष्ट्र में इस बार महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती नजर आ रही है। सरकार बनाने के लिए 145 विधानसभा सीटों की जरूरत होती है। इस बार महाविकास अघाड़ी को 168 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।